प्रकृति और संस्कृति के साथ जीवन के सत्यों को, जीवन के प्रकाश को पाया था और पूरी दुनिया को प्रकाशित किया था। प्रकृति संस्कृति के प्रकाश से स्वयं का और समष्टि का जीवन प्रकाशित हो, इसके लिए मैंने सोचा कि जो सुबह 2.5 घंटा मुझे नहीं सुन पाते हैं बहुत व्यस्तताओं के बीच में, उनके लिए कुछ छोटे छोटे संदेश, कुछ छोटे छोटे वेद की ऋचाओं से लेकर के और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान जो अपने पूर्वजों की विरासत में हमने पाया था वह आप तक संप्रेषित करूं। तो आज एक चेतावनी मैं आपको इस रूप में देना चाहता हूं। ये जीवन प्रकृति और परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इस जीवन पर अधिकार भी प्रकृति और परमेश्वर का है। मनमाना आहार, मनमाना विचार और आचरण ये आत्मघाती है। कुछ भी आया वही खा लिया, कुछ भी आया दिमाग में उधर ही सोचने लगे, कुछ भी आंखों के सामने आया देखने लगे, कुछ भी आया सुनने लगे, कुछ भी करने लगे, जीने लगे। ये जीवन का अनादर है, तिरस्कार है, अपमान है। और जो ऐसा करेंगे फिर वो रोगी होंगे, और जब रोगी होंगे तो खुद भी दुखी होंगे और स्वयं दुखी होने के साथ साथ अपने स्वजनों को बहुत दुख देंगे। मैं कई बार कहता हूं मैं इसलिए रोगी नहीं होना चाहता और नहीं होऊंगा रोगी मैं, क्योंकि मैं यदि रोगी हुआ तो करोड़ों लोगों को तो दुख होगा और करोड़ों लोग फिर योग आयुर्वेद का उपहास उड़ाएंगे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे कृत्य में पड़ जाते हो जहां गलत बात की ओर लोगों का ध्यान जाता है, एक तो आप योग कर रहे हो और योग को जी नहीं रहे हो, आप सनातन धर्मी हो, ऋषियों के वंशधर हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, और आपका जीवन सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है, योग के अनुरूप नहीं, तो लोग कहते हैं अरे योग में कुछ नहीं रखा, सनातन धर्म में कुछ नहीं रखा, इस्लाम में कुछ नहीं रखा, ईसाइयत में कुछ नहीं रखा। याद रखना, आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप एक संस्कृति के प्रतिनिधि हो। तो खैर, तो सच्चे हिंदू बनो, सच्चे जैन बौद्ध सिख बनो, सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे ईसाई बनो, सबसे बड़ी बात है सच्चे मानव बनो, सच्ची आत्मा बनो। और जो ऐसे बनेंगे वो पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पाए। मैं तो कहता हूं एक एक मनुष्य में, पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को, सारी संवेदनाओं को, सारे ज्ञान को, सारे सामर्थ्य को प्रकृति परमेश्वर ने संजो दिया है। कुछ लोग अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को ही हमेशा कोसते रहते हैं, प्रभु ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, और घर परिवार ने, माता पिता ने, समाज ने, देश ने, दुनिया ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं किया। अरे आपको मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म पाना मतलब सब प्रकार का सौभाग्य आपको मिल गया है और सारी समस्याओं का अंत हो गया है। तो इस भाव चेतना के साथ जीवन का आदर करें, प्रतिदिन योग करें, कर्म योग करें, एक क्षण भी अपने मस्तिष्क में गलत विचार न आने दें, एक क्षण भी गलत आहार अपने अंदर न जाने दें। ये देह देवालय शिवालय है, इसको बनाए रखें। एक क्षण भी प्रमाद न आने दें, एक क्षण भी कोई आंखों के सामने गलत आलंबन, कानों के सामने गलत आलंबन, जीवन में गलत आलंबन, ये हमें पता नहीं कहां से कहां ले जाकर के फेंक देता है। इसलिए बार बार अपने स्वरूप का चिंतन, अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास, बार बार हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, ये चिंतन हमारे भीतर बना रहे। और जब आप योग के, आयुर्वेद के, प्रकृति के, संस्कृति के संग जिएंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। ऐसा सुंदर जीवन जीने के लिए आप 5 से 7:30 मेरे साथ सुबह योग अभ्यास कीजिए। जो तब नहीं उठ पाते वो इंडिया टीवी पर 8 बजे से मेरे साथ योग अभ्यास कीजिए। आज शाम को आस्था चैनल पर योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए, जो आज प्रमाण बन गए, कैसे लोगों ने अपना बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के साथ एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों को मिटाया है, ये आप लोगों को बताइए। 200 साल पहले इस दुनिया में एलोपैथी नहीं थी, तब भी दुनिया कैसे
चलती थी। मैं तो कहता हूँ जितनी भी सिंथेटिक दवाएं, जितने भी सिंथेटिक जो है फूड हैं, जंक फूड हैं, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर है, इनसे अपने आप को हटाइए। ये तो बहिष्कार का बहुत बड़ा हमारा आंदोलन है, विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, सब प्रकार की दासता, गुलामियों का, और इन सारे सिंथेटिक चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। प्रकृति और संस्कृति के संग आप जिएंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही प्रकृति और संस्कृति के सत्य मैं आपके साथ में रोज़ सुबह लगभग 9 बजे से पहले ही साझा करता रहूँगा, जिससे कि आप दिन भर एक अच्छे विचार के इर्द गिर्द अपने जीवन का ताना बाना बुनते रहें। एक है केंद्र, एक है परिधि। अच्छा विचार केंद्र में होना चाहिए तो परिधि में सारा संसार अच्छा होगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।